उदयपुर संभाग में 2 सीटों पे चुनाव हो रहे हैं, जैसे उपचुनाव। एक तो सलूमबर और 84, तो हम यहाँ दोनों हमारे कैंडिडेट भारत आदिवासी पार्टी के उतारे हैं और दोनों सीटें हम जीत रहे हैं। और हमने एक देविल्ले उन्यारा में समर्थन दिया है, जो नरेश जी मीणा वहाँ लड़ रहे हैं, इनको हमने समर्थन दिया है। तो ये बात हुआ कि जैसे हमारे भारत आदिवासी पार्टी की जनप्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली के आधार पर अनिल जी कटारे की टिकट फाइनल हुई। उस दिन क्या हुआ, हम यहीं बैठे हुए थे हमारे घर पे, तो उस समय क्या सीधा एक लेटर जारी होता है कि 84 विधानसभा से अनिल जी कटारा हमारा प्रत्याशी रहेगा। तो सभी कार्यकर्ताओं की कि यार अपन प्रबल दावेदार थे, तो क्या हुआ। फिर हमने बैठक करी, तो जनता की डिमांड थी एक बार पोपट खोखरिया लड़े। फिर भारत आदिवासी पार्टी की जनप्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली के आधार पर अनिल जी कटारा का नाम आया। इन्होंने कहा ऐसे कैसे हो गया यार, एक बार अपन बात तो करते हैं। पार्टी के बड़े पदाधिकारी जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने, फिर हमने बात मान ली और हम अभी पार्टी के साथ लगातार मैं लगा हुआ हूँ। और मुझे जो चुनाव प्रभारी 84 विधानसभा का, तो मेरा कर्तव्य है अधिक से अधिक आम जनता से मिलना और अधिक से अधिक मतदान कराना और अधिक हाईएस्ट वोटों से अनिल जी कटारा जीत के जयपुर गया। राजस्थान में 7 सीटों को लेकर इस बार सियासी घमासान छिड़ा हुआ है, जहां बीजेपी कांग्रेस के बीच में इस बार भी लगातार सियासी टक्कर देखने को मिल रही है। लेकिन राजस्थान की एक ऐसी भी सीट है जिस पर भी बीजेपी और कांग्रेस ने तो अपने घोड़े दौड़ा ही रखे हैं, लेकिन इस बार जो टक्कर है वो बीजेपी कांग्रेस की बीएपी से भी है, यानी कि भारत आदिवासी पार्टी। और उसी पार्टी के एक बड़े योद्धा हमारे साथ हैं, पोपट खोखरिया। पोपट खोखरिया वो योद्धा है भारत आदिवासी पार्टी का, जिसने लगातार अपने घोड़े इस बार 84 को जिताने के लिए लगा रखे हैं और खुद का एक बड़ा समर्थन लेकर लगातार अपने उम्मीदवार अनिल कटारा को लेकर अपने चुनावी दौरे कर रहे हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि इस बार 84 में किस तरह से अनिल कटारा को वो विधानसभा तक की तैयारी करवा रहे हैं। पोपट खोखरिया भाई, कैसे हैं? बस पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। द फैक्ट इंडिया न्यूज़ को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, जोहार। आप हमारे विधानसभा क्षेत्र में पधारे, इसके लिए हमारे समस्त कार्यकर्ता आम जनता की तरफ से आपको बहुत धन्यवाद, जोहार। क्या माहौल है इस बार यहाँ पर? माहौल ज़बरदस्त है। यहाँ भारत आदिवासी पार्टी एक तरफा जीत रही है। हमारा प्रत्याशी है अनिल जी कटारा, एक तरफा जीत रहे हैं। और हमारे लगातार 84 विधानसभा में हर रोज़ छोटे छोटे नुक्कड़ सभा घर घर हमारे कार्यकर्ता पहुँच गए हैं। और हम यहाँ राजस्थान की जो 7 सीटें हैं उसमें 84 हॉट सीट मानी जाती है और यहाँ हम अच्छी लीड से जीतेंगे और राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ वोटों से यहाँ से जीत के अनिल कटारा जयपुर जाएंगे। दिल्ली मतलब राजधानी जयपुर जाएंगे? राजधानी जयपुर जाएंगे। पोपट भाई, सवाल ये भी है, इस बार 2 सीटों पर उतारा है, 7 पे था, 2 पर ही क्यों उतारा? क्या कुछ बैठा इस बार समीकरण? देखो, हमारा क्या है कि उदयपुर संभाग में हमारी जो रिजर्व सीट है सलूमबर और 84 विधानसभा। उदयपुर संभाग में 2 सीटों पे चुनाव हो रहे हैं, जैसे उपचुनाव। एक तो सलूमबर और 84, तो हम यहाँ दोनों हमारे कैंडिडेट भारत आदिवासी पार्टी के उतारे हैं और दोनों सीटें हम जीत रहे हैं। और हमने एक देविल्ले उन्यारा में समर्थन दिया है, जो नरेश जी मीणा वहाँ लड़ रहे हैं, इनको हमने समर्थन दिया है। देवली उनियारा की बात की, हम देवली उनियारा जाकर आए, वहाँ पे भी पता चला कि बीजेपी और ख़ास करके कहा गया कि नरेश मीणा के बीच में ही टक्कर है। क्या उम्मीदें हैं, नरेश मीणा से जीत पाएंगे, नहीं जीत पाएंगे? देखो, अभी तक तो हमारे पास सूचना ये है कि वहाँ नरेश जी मीणा को भी जनता का बहुत समर्थन मिल रहा है, बहुत कार्यकर्ता का समर्थन है। और नरेश जी मीणा भी अभी फाइट में। और अगर हमारे जीतते हैं तो 2 सीटें और हमारे 3 विधायक जाएंगे राजधानी जयपुर में। तो हम तो ये चाहे जीते हमारा भाई। आखिरी दिन है, कल आखिरी दिन है, समर्थन में कोई जाएगा नरेश मीणा के देवली उनियारा? अभी तक अभी हमारे पास क्या है, जैसे सभी हमारे टीम प्रभारी बना रखे हैं, तो हमारे विधायक जी हैं आसपुर, दरियाबाद, बागीदोरा और सांसद महोदय खुद लीडरशिप कर रहे हैं। तो अभी हमारे समय कल का है, इसलिए मुश्किल है, पर यहाँ से हम सब लगे हुए हैं। जो भी हमारे संपर्क में, इनको कह रहे भाई समर्थन पूरा करो देविल उनियारा में और नरेश जी मीणा को हाईएस्ट वोटों से जिताया जाए। हाँ, मतलब कि आपके जितने भी कार्यकर्ता हैं, इनको हम सभी कार्यकर्ताओं को कह रहे जो हमारे कांटेक्ट में इनको। और कार्यकर्ता वहाँ जो हमारे राजस्थान के जो हैं वो भी लगे हुए हैं, जो भारत आदिवासी पार्टी से जुड़े हुए हैं वो वहाँ लगे हुए हैं नरेश जी के साथ। पोपट भाई, मैं चाहता हूँ कि अपनी ये जो बातचीत हुई है, मैं भी काफ़ी दिनों के बाद यहाँ आया हूँ, हो सकता है अब आखिरी मुलाकात अपनी कब हो, कहाँ हो, तो मैं चाहता हूँ कि ये इंटरव्यू ऐसा हो कि आपका जो जितने भी आपके बारे में भ्रम था कि आपको पहले टिकट नहीं दिया, उसके बाद बताया कि बगावत हुई, उसके बारे में क्लियर करें आप, कि जो आपको लेकर अफवाहें कि आप राजकुमार के साथ नहीं हैं, ऐसा कुछ, उनको क्लियर करें इस इंटरव्यू में। देखो, ये बात हुआ कि जैसे हमारे भारत आदिवासी पार्टी की जनप्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली के आधार पर अनिल जी कटारे की टिकट फाइनल हुई। उस दिन क्या हुआ, हम यहीं बैठे हुए थे हमारे घर पे, और हमारे क्या कार्यकर्ता
रोज़ हम, मेरी वाइफ प्रधान है तो आते हैं। तो उस समय क्या सीधा एक लेटर जारी होता है कि 84 विधानसभा से अनिल जी कटारा हमारा प्रत्याशी रहेगा। तो सभी कार्यकर्ता की हुआ कि यार अपन प्रबल दावेदार थे तो क्या हुआ, तो सभी कार्यकर्ता हमारे घर पे आ गए। फिर हमने बैठक करी कि यार अपन इतने समय से, लंबे समय से हमारा संघर्ष है, लंबे समय से हम डिमांड है, मैं नहीं कर रहा हूँ, हमारे जो साथी हैं वो डिमांड कर रहा हूँ, मैं भी थोड़ा चलो एक बार सबकी डिमांड है तो अपन लीडरशिप पे आगे। क्योंकि मैं 2017 में कॉलेज प्रेसिडेंट रहा भोगीलाल, जो डूंगरपुर का सबसे बड़ा महाविद्यालय। इसके बाद मैं प्रदेश संयोजक रहा और डूंगरपुर बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़, उदयपुर, मैंने लगातार युवाओं के लिए कॉलेजों में धरने दिए, काम किए और इस विधानसभा क्षेत्र में भी बहुत शानदार काम किया। तो जनता की डिमांड थी एक बार पोपट खोखरिया लड़े। फिर भारत आदिवासी पार्टी की जनप्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली के आधार पर अनिल जी कटारा का नाम आया। तो हमने फिर हमारे कार्यकर्ता सब हमारे घर पे आए, इन्होंने कहा ऐसे कैसे हो गया यार, एक बार अपन बात तो करते हैं, पार्टी के बड़े पदाधिकारी जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी, जिला अध्यक्ष जी से बात करते हैं। और हमने बात करी, भाई ऐसे हुआ है। फिर इन्होंने कहा जनप्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली के आधार पर अनिल जी का नाम आया है। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, यस। फिर हमने बात मान ली और हम अभी पार्टी के साथ लगातार मैं लगा हुआ हूँ। और मुझे जो चुनाव प्रभारी 84 विधानसभा का, तो मेरा कर्तव्य है अधिक से अधिक आम जनता से मिलना और अधिक से अधिक मतदान कराना और अधिक हाईएस्ट वोटों से अनिल जी कटारा जीत के जयपुर जाए। जितेश कटारा की बात की, जितेश कटारा से की भी लगातार वहाँ सलूम्बर में चर्चा है। 54,000 पहले भी लेके गए थे, इस बार कितनी उम्मीदें हैं सलूम्बर में? देखो, जितेश जी कटारा सलूम्बर सीट 100% भारत आदिवासी पार्टी जीत रही है, ये तो फाइनल है। पर वोट कितने ले सकते वो हम नहीं कह सकते, और अच्छे वोटों से लीडिंग लेंगे और जितेश जी जीतेंगे। वहाँ टक्कर किसकी मानते हो आप? टक्कर है वहाँ, बीजेपी से टक्कर है। बीजेपी से? हाँ, कांग्रेस से टक्कर यहाँ भी नहीं है और वहाँ भी नहीं है। कांग्रेस मतलब आप लोगों ने कांग्रेस के साथ लगातार कुठाराघात करने की कोशिश की है, लड़ाई आपकी बीजेपी से ही है? नहीं, कुटाराघात तो वो तो ये इनकी है राजनीतिक। हम तो आए हैं अभी 2018 से और हमारे साथ तो जनता जुड़ रही है, अधिक से अधिक जनता जुड़ रही है, हमारे कार्यकर्ता लगातार काम कर रहे हैं। लोकसभा में देख लो कि हम 4,27,000 हमारे पास थे वोटिंग 2023 विधानसभा के। बात करें 4 लाख हमारे पास 29,000 वोट थे, 4 लाख। और हमने 8,47,000 से राजकुमार जी जीते। तो और हमारे राजकुमार रोत के नाम के 2 कैंडिडेट और खड़े कर दिए थे। इसके बाद भी हम हाईएस्ट वोटों से जीते लोकसभा में। तो लोग जुड़ ही रहे हमारे साथ, कार्यकर्ता जुड़ ही रहे, काम कार्यकर्ता हो रहे और आम जनता का हमारे ऊपर पूरा विश्वास है। इस बार गठबंधन की बात थी, कांग्रेस से कहा जा रहा था राजस्थान में अगर गठबंधन किसी पार्टी से होगा तो वो भारत आदिवासी पार्टी और खुद कांग्रेस का होगा। पहले भी कांग्रेस ने आप लोगों का समर्थन दिया था। इसके बाद जो कांग्रेस के बड़े लीडर है इस इलाके के, उन्होंने भी कहा था कि इस बार भारत आदिवासी पार्टी की बारी है साथ देने की। पहले हमने दिया लोकसभा में, तो इस बार बात उनकी है। क्यों इस बार साथ नहीं थे? ऐसा नहीं है, वो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय हैं, सांसद साहब हैं, वो इस बारे में चर्चा करेंगे। मैं इसके बारे में बोलना नहीं चाहूँगा। हमारा लक्ष्य अभी 84 विधानसभा में, हमारे पास आज 10 तारीख हो गई, 11 का लास्ट दिन है और हमारा अधिक से अधिक लोगों से मिलना और अधिक से अधिक मतदान करवाना। इसका जवाब वही MP साहब और राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ही देंगे। भील प्रदेश की बात, भील प्रदेश की हमारी डिमांड चले लंबे समय से, हम भी अभी से कर रहे हैं। और लंबे हमारे जो थे पहले से, वो भी जो हमारे गोविंद गुरु की भी डिमांड थी, भील प्रदेश बनना चाहिए। और राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात है, महाराष्ट्र के कई लोगों की जो हमारे पहले रहे बड़े बड़े लीडरों की ये भील प्रदेश बनना चाहिए और हमारी डिमांड चल रही है और हम भी भील प्रदेश बने ये चाहते हैं। 28 को लेकर 29 को लेकर क्या तैयारी है भारत आदिवासी पार्टी की? क्या डूंगरपुर बांसवाड़े की समस्त सीटों पर उम्मीदवार उतारोगे इस बार, या फिर जितनी भी विधानसभा है 7 से 8 विधानसभा होगी जहाँ तक मुझे याद है लोकसभा में? हमारा है अभी, हम भारत आदिवासी पार्टी महाराष्ट्र में चुनाव लड़ रही है, झारखंड में भी लड़ रही है, मध्य प्रदेश में भी लड़ रहे हैं। तो हम तो ये चाह रहे हैं कि 28 में राजस्थान में जहाँ जहाँ हमारी रिजर्व सीटें वहाँ भारत आदिवासी पार्टी लड़ेगी। और अगर कई लड़ना और भी चाहते हैं जनरल सीटों पे तो भी हम लड़ाएंगे। और यहाँ वाली जो सीटें हैं डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर की, वहाँ सभी सीटों पे हम लड़ेंगे। और 28 में तो हमारी अच्छी सीटें से हम जीत के जयपुर जाएंगे। ये BTP BAP का क्या मामला है, ये बताओगे थोड़ा सा? BTP का ये मामला था कि BTP हमारी गुजरात से हम लाए थे, हमारे वरिष्ठ सब साथी सामाजिक संगठनों ने मिलके। तो BTP का ये था कि वो एक तरफा जैसे बीजेपी कांग्रेस शासन कर रही है ऐसे BTP शासन करना चाह रही थी, इसलिए हमने BTP को नकार दिया। तो आज BTP का भी आप लोगों ने अस्तित्व इस बार खड़े भी नहीं हुए शायद? ज़्यादा खड़े कहीं नहीं खड़े हुए BTP से, हमारा BTP खड़ी नहीं। मतलब मुझे जहाँ तक बातचीत करने में पता चला कि BTP से थे राजकुमार रोत पहले,
तो उन्होंने मतलब जहाँ तक लोगों ने बताया कि बीटीपी को इसलिए छोड़ा है क्योंकि एक टाइम मौका देती है बीटीपी कि एक बार जैसे आपको बना दिया तो आप ही, उसके बाद किसी को मौका नहीं। आज लेकिन राजकुमार रौत ने एक काम बड़ा ज़रूर ये किया है, जिस 84 या फिर इस इलाके बारे में ये कहा जाता था कि आदिवासी इलाका है, वहाँ नहीं जाना चाहिए, पत्थरबाजी होती है, लूटपाट होती है, उसको एक अलग पहचान दी है। फ़ायदा कितना मिला है? देखो, हमारा है, हम युवा हैं और हमारे साथ अधिक से अधिक भारत आदिवासी पार्टी के साथ जुड़े हुए युवा ही है। और हमने युवाओं को इतनी जागरूकता लाए कि आज शराब कम पी रहे, पत्थरबाजी नहीं करे और हमारा लक्ष्य नेता एक बन सकता है, सांसद एक बनेगा, विधायक एक बन सकता है, प्रधान और सरपंच एक बनेंगे, पर अधिक से अधिक जॉब पे ध्यान दें, नौकरियों पे ध्यान दें। हमारा हर बैठकों में हम जाते हैं, कई भी हमारे क्रियावरों में जाते हैं, बैठकें होती है हमारी, उसमें हमारा पहला लक्ष्य युवाओं को ये कहना कि आप पहले सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरियों पे ध्यान दो। तो बहुत जागरूकता आ रही है और हमारे साथ युवा अधिक से अधिक जुड़े हुए हैं। एक ये टीएडी विभाग से आप लोगों की अलग लड़ाई है। जो भी टीएडी विभाग में कुछ भी कुछ भी होता है, कुछ भी बातचीत होती है, तो सबसे पहले अगर कोई जाता है तो वो कांग्रेस नहीं, वो बीएपी के लोग जाते हैं। क्या खिलाड़ी लाल जी है इसलिए उनके पास ये विभाग है इसलिए है, या फिर कुछ और ही बात है? देखो, ये है कि उधर राजस्थान का आधा बजट टीआरडी विभाग में आता है और सिर्फ वो ट्राइबलों के लिए आता है। तो अभी पहले ये था कि पहले ट्राइबल जागरूक नहीं थे, आदिवासी समाज जागरूक नहीं था। जैसे ये 18 से हमारी पार्टी बनी और हम सब जागरूकता हमारी युवा में आई, तो अब हम सवाल जवाब तो करेंगे ही करेंगे। हमारा तो किसी कोई भी सरकार हो, कांग्रेस हो बीजेपी हो, हमारे इससे लेना नहीं, पर हमारा जो वहाँ ट्राइबलों का जो बजट आता है वो तो ट्राइबलों में इस्तेमाल होना चाहिए कि, तो हमारी लड़ाई यही है। बीजेपी लगातार एक बड़ा आरोप ये लगाती है, मन्नालाल रावत बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ये कहते हैं कि राजकुमार रौत की जो पार्टी है वो जातिवाद करती है, यानी कि सिर्फ बांटने की बात करती है। ऐसा नहीं है। देखो, मैं आपको बताऊं, तो विपक्ष का काम है आरोप लगाना, ठीक है। बीजेपी कांग्रेस तो आरोप लगाएगी, बीजेपी कांग्रेस तो आरोप लगाएगी। अभी हम परसों सभा में गए थे यहाँ गड़ा पट्टा पेट में, और एक राजपूत समाज का वरिष्ठ वडील था, वरिष्ठ आदमी 70-75 के साल का एज का, उसने जय जोहार, जय आदिवासी, जय बिल प्रदेश और भारत आदिवासी पार्टी को पूरा समर्थन किया। कई ओबीसी के भी भाई समर्थन दे रहे हैं, जनरल के भाई भी समर्थन दे रहे हैं। तो वो इनका आरोप है। देखो, पॉलिटिशियन में आरोप तो लगते हैं, ये आरोप पे हमारा कोई लेना नहीं। हमारा तो ये है, हमारे से अधिक जुड़े, कोई भी कास्ट का हो, हम सच्चाई की लड़ाई लड़े, जुड़ने चाहिए और जुड़ रहे हमारे साथ। आखिरी 1-2 सवाल और है मेरे, हम बातचीत करते इन बातों पर भी पहुँचे, लोगों ने अपना फीडबैक रखा, वही मैं आपसे पूछना चाहता हूँ उन जनता के माध्यम से। लोगों ने ये कहा कि राजकुमार रौत बहुत अच्छा आदमी है, बीएपी बहुत अच्छा काम राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा इलाके में कर रही है, लेकिन सिंदूर मांग को लेकर जो बात की, मंगलसूत्र को लेकर जो बात की, उसके बाद कहा कि वो स्टेटमेंट्स गलत थे। उन्होंने पता है, उनको किस तरह से बताएंगे कि क्या था वो पूरा मामला? देखो, ये था हमारा एक कार्यक्रम था मानगढ़, ठीक है, मानगढ़ एक कार्यक्रम था और वहाँ हमने ये कहा कि आदिवासी को ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है कि बीजेपी के कई लोगों ने इसका मुद्दा बना दिया और भी मुद्दा अब लेके घूम रहे घर घर। तो ऐसा है कि हमारे लोग समझदार हैं, समझदार थे तो 1,11,000 वोट 2023 में दिए और लोकसभा में 8,47,000 वोट मिले। तो समझदार हैं वो, उनकी बीजेपी भ्रम फैला रही है कि इनके कार्यकर्ता, वो कई लोग बीजेपी के भी जानते हैं कि सच्चाई की लड़ाई पर बोलना पड़ेगा, वो तो बोल रहे हैं। ऐसा नहीं मैं इसका निराधार विरोध करता हूँ, कोई ऐसा नहीं है, वो तो कहते हैं। मुद्दे क्या क्या इस बार आप लोगों के चुनाव में, क्यों ऐसी ज़रूरत पड़ी उसकी, क्यों ऐसी ज़रूरत पड़ी कि बीएपी को राजस्थान के डूंगरपुर से उदय लेना पड़ा, नई शुरुआत करनी पड़ी, बीजेपी कांग्रेस क्या नहीं कर पाई? अब ये हुआ कि हम 77 साल की बात करें, दोनों पार्टियों ने बारी बारी से राज किया, कांग्रेस बीजेपी ने। तो हमारे जो आम जनता में हुआ, हमारा अब कभी भला होने वाला नहीं है। तो हमारी नई विचारधारा से हम 2016 में भिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा बनाया डूंगरपुर में, हम सभी लोगों ने मिलकर, हमारे सभी भाइयों ने। फिर उस समय भी यही हुआ था कि कॉलेज में छात्रवृत्ति के लिए कोई नहीं लड़ने के लिए तैयार था, लेक्चरों के लिए कोई लड़ने के लिए तैयार ना, कॉलेज की भौतिक सुविधा के लिए कोई लड़ने के लिए तैयार था। हमने ये सोचा कि अब एनुशाही से भी नहीं लड़वाना है, न एबीपी से नहीं लड़वाना है, ऐसे भाई अब हम सब मिलकर एक छात्र संगठन नया खड़ा करते भिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा, और हम 2016 में जीत गए। अभी उमेश जी हमारे एमएलए आसपुर, वो 2017 में मेरे को बनाया प्रेसिडेंट। इसके बाद हम लगातार उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ समस्त कॉलेजों में हमारे युवा जुड़ते गए भिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के साथ, और इन्होंने कॉलेजों में बार बार धरने दिए, कलेक्टर को ज्ञापन दिया, सब जो कॉलेज की विभिन्न समस्या थी
घेराव करना वो। इसके बाद हमने सोचा अब इतनी हमारे साथ सब जनसंख्या जुड़ गई है, आम जनता जुड़ के तब करे क्या। फिर 2018 में हमने सोचा यार इसके लिए भी कोई न कोई करना पड़ेगा। जैसे कॉलेज में हमने फिर एक नया भारतीय ट्राइबल पार्टी खड़ी की और पहली बार हमारे 2 विधायक जीते। इसके बाद वो भारतीय ट्राइबल पार्टी वाले मैंने बता दिया आपको, इनका एक ही तंत्र था। इसके बाद हमने 2023 में भारत आदिवासी पार्टी नहीं बनाई और भारत आदिवासी पार्टी बनाई तो हमारे एक साथ 3 विधायक बने। एक तो आसपुर, इसके बाद दरियाबाद और 84 और एक हमारे एमपी में विधायक बना। ठीक है, इसके बाद हम कई सीटों पे कम वोटों से रह गए। हमारे 5-6 आज एमएलए होते हैं पर कई सीटों पे हम कम वोटों से रह गए। तो अभी हमारे साथ जुट है सब। तो हमारा ये समस्या है कि जो जनता को ये पता पड़ गया कि ये दोनों बारी बारी से राज करने वाले, हमारा कोई भला करने वाले नहीं। इससे चाहे हम भारतीय आदिवासी पार्टी से साथ जुड़े और हमारी जो भौतिक समस्या है, भौतिक सुविधाएं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, जो भील प्रदेश की मांग है, हमारे हक अधिकार के लिए, और हमारे विधायक जयपुर जाके बोले हमारी आवाज़ बने, इसके लिए सभी युवा हमारे साथ हैं, जुड़े, उनको पता है हमारा काम होगा और काम भी हमने बढ़िया करवाया। क्या क्या काम हुआ है बता। जैसे राजकुमार जी एमएलए बने तो 84 विधानसभा में तीनों जगह कॉलेज नहीं थी। जोतरी कॉलेज खोली, सिमड़ाम कॉलेज खोली और चिखली में कॉलेज खोली। तो जहाँ एक 70 किलोमीटर से डूंगरपुर जाना पड़ता था जिस बच्चे को, गरीब बच्चे को, वो आज खुद ब्लॉक में कॉलेज खुल गई तो वहीं पढ़ेगा। सिमड़ा का सिमड़ा में पड़ेगा, जोतरी का तो डूंगरपुर जाना नहीं पड़ेगा। इसके बाद कई जगह पे जो भी समस्या थी, छोटी मोटी रोडों की समस्या है, पानी की समस्या है, वो हमने करवाई। अधिक से अधिक हमने इसके फोकस किया और हमारा पहला फोकस हमारे जनप्रतिनिधि ने कहा है कि फोकस शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि शिक्षा रहेगी तो सब आगे बढ़ेंगे। तो हमने ये किया शिक्षा पे अधिक से अधिक ध्यान दिया। आज हमारे साथ कई जुट हैं। तो ये थे भारत आदिवासी पार्टी के वो योद्धा जिसने साल 2024 के होने वाले उपचुनाव को लेकर अपनी जी जान साल 2024 के सलूम्बर विधानसभा और 84 में झोंक रखी है। बहुत बहुत शुक्रिया पोपट कोकरिया जी, फैक्ट इंडिया से। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।